नमस्कार, योग श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जो बात आपसे करने जा रहे हैं वो कुछ योग की उत्पत्ति के बारे में है, योग कहाँ से आया है और स्पेशली हम बात करेंगे आज योगा सूत्रास के बारे में। तो जैसा आई हैव शेयर्ड इन माय फर्स्ट वीडियो दैट योगा इज़ नॉट ओनली अबाउट द आसन्स दैट वी परफॉर्म, योगा इज़ नॉट ओनली टचिंग योर नोज टू योर नीज and not only flexibility of the body, but yoga is more than that. Yoga is a vast ocean of knowledge and spiritual intelligence. So आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करूँगी और इस योग श्रृंखला में हम आसनास के साथ ये बातें आपके साथ करते रहेंगे। आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ ये हमने सबने सुना है या कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा कि योगा सूत्र जो लिखे गए थे वो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखे गए थे। लेकिन ये क्यों लिखे गए, इसका रीज़न क्या है, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो ये कहा जाता है जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसमें कहा गया है कि भगवान शिव को पहला योगी माना जाता है, इसीलिए उन्हें आदि योगी भी कहते हैं। सो हुआ ये कि भगवान शिव ने अपना जो योग का ज्ञान था, योग की जो प्रैक्टिसेस थी, वो 7 ऋषियों को आगे उन्होंने पास ऑन की ताकि योग का जो ये ज्ञान है ये देश और विदेश में या दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए। इन 7 ऋषियों को क्यूमुलेटिवली सप्त ऋषि कहा जाता है। तो सप्त ऋषियों ने देश के कोने कोने में जाकर योग के ज्ञान को फैलाया, योग की प्रैक्टिसेस को डेवलप किया। अब होने ये लगा कि 7 ऋषियों ने अपने हिसाब से, अपनी एडिड नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ नई चीज़ें डेवलप करनी शुरू की। 7 ऋषियों ने फिर आगे इस ज्ञान को बढ़ाया। इस तरह से शाखाएं योग की आगे फैलती चली गई। महर्षि पतंजलि का आगमन हुआ कुछ समय बाद। सो उन्होंने देखा कि जितना भी योग है ये पूरा स्कैटर्ड अभी ये नॉलेज है, किसी एक जगह कहीं कुछ मिलता नहीं है एक जगह। तो महर्षि पतंजलि ने इस थॉट के साथ योगा सूत्रा का निर्माण किया। योगा सूत्रा में एक टेक्स्ट है, ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, इंटेलिजेंट टेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट है, जिसमें पूरे योग की साधना को, पूरे योग की नॉलेज को और प्रैक्टिसेस को 196 सूत्रास में इकट्ठा किया गया है। तो ये इस थॉट प्रोसेस के साथ, ये मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत साधारण भाषा में आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस में बातें की गई हैं। सो आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग दैट फॉर यू एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज पर माई नॉलेज, जो थोड़ा बहुत लिटिल नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग विद यू। सो this is how yoga sutras were developed by महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को शब्दों का महारथी कहा जाता है। वो तो हम पतंजलि जो योग सूत्र है वो पढ़ के समझ सकते हैं। वेरी इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट, पूरा जानकारी से भरपूर है वो। और महर्षि पतंजलि एक बहुत प्रकांड, बहुत प्रख्यात चिकित्सक भी थे और रसायन विज्ञान के भी ज्ञाता थे। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन ही वॉज। तो उन्होंने योगा सूत्रा की शुरुआत की। अब योगा सूत्रा में 196 सूत्रास हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं और इन 196 सूत्रास में पूरी तरह योग को समेट दिया गया है। अगर हम एक इंटेलिजेंट माइंड के साथ उस बुक को पढ़ें या सूत्रास को पढ़ें तो दैट कैन चेंज आवर लाइफ्स। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज़, I don't know about other people, but for me, I tried to go through the Yoga Sutras, but it needs a lot of time, it needs a lot of energy to invest in, it needs a lot of focus and need a lot of intellectual discussion with the like-minded people. That only with due course of time, after years, after multiple readings, little bit understanding can be developed about the Yoga Sutras. सो आज मैं आपके साथ सिर्फ योगा के पहले 2 सूत्रास के बारे में डिस्कस करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है, जो भी मेरी रीडिंग रही है, जो भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज रही है,
अगर इन 2 सूत्रास को हम समझ लें, इन 2 सूत्रास को हम जीवन में उतार लें और इनके साथ योगा करने की शुरुआत करें, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। सो योगा सूत्रा, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के जो योगा सूत्रा है, उसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ मीन्स अब, योगानुशासनम मतलब जो पौराणिक योगा है या योगा की जो विद्या है या ज्ञान है, उसको अब हम शुरू करते हैं। एंड योगानुशासनम मीन्स योगा अनुशासन है। एंड that is very true, that is absolutely true, that yoga is अनुशासन। अनुशासन सिर्फ समय में नहीं कि हम सुबह 4 बजे उठें या 5 बजे उठें, दैट इज़ नॉट ओनली, दिस इज़ नॉट ओनली द अनुशासन, बट अनुशासन इज़ एवरीथिंग, वॉट एवर वी आर डूइंग। हम हर चीज़ में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उस बात में अनुशासन झलकता है कि नहीं झलकता। हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में अनुशासन है कि नहीं है। हम जो खाना खाते हैं उस समय में अनुशासन है या नहीं है। हम जो विचार रखते हैं वो अनुशासित विचार हैं या नहीं हैं। हम जो आसन परफॉर्म करते हैं उसमें अनुशासन है या नहीं है। जो हम गुरु से शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा गुरु शिष्य के संबंधों में अनुशासन है या नहीं है। सो अनुशासन, डिसिप्लिन is everything. This is the foundation of yoga, that all I can say. So Ath Yoga Anushasanam, this is the first sutra of पतंजलि, महर्षि पतंजलि's योगा सूत्रा। तो जब भी हम योगा के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को ये अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा कि योगा इज इक्वल टू डिसिप्लिन, इट्स अनुशासन। सो दिस इज़ द फर्स्ट सूत्रा। सेकेंड सूत्रा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें काफ़ी जो सार गर्भित सूत्र है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ें, योगा चित्त, चित्त का मतलब मन या हमारी अंतरात्मा या हमारा मन। अब अगेन इसको अगर हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करें तो चित्त, मन, मस्तिष्क, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करते हैं। और एक और आगे बढ़ने से पहले एक और बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हम जानते हैं उनको रीइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। सो वन मोर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट योगा, द जो ये महाज्ञान है योगा का, इसकी छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है, वॉट एवर अच्छा बुरा खराब, एवरीथिंग इज़ विद इन अस। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन इज़ the most wonderful gift from the universe. Everything is within us. We are so powerful. We are so powerful that we can change anything. We can, जब हम बाहर की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं तो क्या हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन की जो खराबियाँ हैं या जो हमारे जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको हम हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सो इसको बोला जाता है चित्त, यानी हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं। और वृत्तियाँ बहुत सारी होती हैं, यानी हमारी, इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूँ तो दैट इज़ आदतें। योगा चित्त वृत्ति निरोध, यानी जितनी भी आपके अंदर खराब आदतें हैं या अनहेल्दी हैबिट जो भी हैं, वो अनहेल्दी हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं। इट्स नॉट ओनली अगेन आपका रूटीन ही अनहेल्दी नहीं हो सकता, आपका खाना ही अनहेल्दी नहीं हो सकता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अनहेल्दी हो सकती हैं। आपकी सोच है वो अनहेल्दी हो सकती है। हम मैनिपुलेशन में रहते हैं, हम टेंस्ड रहते हैं, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, एवरीथिंग दीज आर अनहेल्दी हैबिट्स। तो योगा चित्त वृत्ति निरोध, दैट मीन्स अपने अंदर में जितनी भी बुराइयां हैं उसको उसको ख़त्म करना, उसको कन्वर्ट करना, अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज़ योगा। सो दीज आर द 2 सूत्रास। एंड जो सेकेंड सूत्रा है उसी पे आधारित है अष्टांग योग, जिसमें 8 नियम बताए जाते हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोध, यानी अपने मन में अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए, अपने चित्त को हर वृत्ति से आज़ाद करने के लिए और अपनी बुरी आदतों से, बुरी वृत्तियों से निजात पाने के लिए 8 अष्टांग योगा का भी वर्णन इसी सूत्र में मिलता है, जिसमें हम यम, नियम,
प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, योग और समाधि। दीज आर द 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा। सो इसका वर्णन भी हमें इसी में मिलता है कि अगर हम इन 8 लिम्स का या इस अष्टांग, ये जो 8 बताए गए हैं, इनका हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर इनका पालन करते हैं तो हम अपने मन की जितनी भी वृत्तियां हैं, इसमें सारी चीज़ें शामिल है, आपका रूटीन शामिल है, आपका जो आपकी आपका कैरेक्टर है, आपका जो आपकी झूठ बोलने की आदत है, उससे उससे आपको अपने आप को दूर रखना है, मैनिपुलेशन से अपने आप को दूर रखना है, अनहेल्दी फूड से अपने आप को दूर रखना है, बुरे विचारों से अपने आप को दूर रखना है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस अष्टांग योग में शामिल है, जिसकी हम फॉर श्योर चर्चा ज़रूर करेंगे। सो ये 2 सूत्रों के बारे में मैंने जितना भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, बिकॉज़ फिर कहूँगी कि दिस इज़ अ वास्ट ओशियन ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसको पूरी तरह से समझना शायद हम आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और जिसके लिए हमें शायद बहुत साल चाहिए, बहुत गाइडेंस चाहिए इनको समझने के लिए। बट जितना भी मैं समझ पाई और जितना भी अंडरस्टैंडिंग मैंने अपने आप में डेवलप की, वो ज़रूर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर पाई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और आने वाले वीडियोस में हम और आसन्स भी देखेंगे, एंड योगा सूत्रों के बारे में बात करेंगे, और अष्टांग योगा के बारे में बात करेंगे, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ योगा आजकल, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, हठ योग, बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, एंड योग करना शुरू करिए। अभी हम आसनास के बारे में बात कर रहे हैं, आसनास करना शुरू करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नॉलेज भी डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, आई एम टेलिंग यू। And keep watching our videos, keep liking our videos, keep watching our channel, subscribing our channel, and keep sharing the links. Thank you so much.